हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ डी लेजिटिमेशन। ठीक है, हम इसमें जो आज का वीडियो है इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि डी लेजिटिमेशन क्या होता है। और जो ये आपका डी लेजिटिमेशन वाला जो पार्ट है, ये आपका जो यूनिट फर्स्ट है BPSC 131 का, उसका यूनिट फर्स्ट का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमने इससे पहले लेजिटिमेशन के बारे में बात की थी। लेजिटिमेशन होता है कोई जो जायज़ हो, ठीक है, जो भी चीज़ जो ऐसा कोई पॉलिटिकल सिस्टम जो लोग जिसको जायज़ मानते हों। ठीक है, तो इस तरीके से अब उसका देखेंगे डी लेजिटिमेशन कैसे होता है। तो डी लेजिटिमेशन अगर हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी अगर देखेंगे बुक के हिसाब से क्या एक्सप्लेनेशन है कि this explains why a revolution is often preceded by a period when the dominating ideas of a system are subjected to sustained criticism. One may call this a process of delegitimation whereby the ideas which justify the existing structure of power come under attack. तो ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी जब भी हमारी सोसाइटी में कोई रेवोल्यूशन आता है ना, कोई चेंज आता है, जैसे रशिया की आप बात करोगे या फ्रांस में जो अलग अलग रेवोल्यूशंस आए, तो वो तब आता है जो जब भी रेवोल्यूशन आता है उसके आने से पहले हम उस जो भी वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो वहाँ पे सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, अलग अलग तरीके से उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हर कोई उसको लेके अपनी अपनी राय देता है, चाहे वो उसको गलत माने कुछ भी माने, वो उसको उस तरीके से अच्छा खासा पहले क्रिटिसिज्म आता है, उसके बाद फिर रेवोल्यूशन आता है। ठीक है, तो ये है आपका। उसके बाद ये बोल रहा है कि इसीलिए हम ये बोल सकते हैं जो डीलेजिटिमेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ऑलरेडी जो वहाँ पे कहीं पे भी किसी भी कंट्री में कोई जो गवर्नमेंट है जो पावर में है, या कोई भी, चाहे वो कोई भी ये हो, कोई भी किसी जो सिस्टम है उसकी जो गवर्नमेंट हो, डिक्टेटरशिप हो, कुछ भी चल रहा हो, उसको जो ऑलरेडी वहाँ पे जो लोग उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, जब उनके आइडियाज़ अटैक में आते हैं, मतलब अंडर अटैक आते हैं, मतलब उन पे लोग उनके आइडियाज़ को अटैक करने लगते हैं। यानी अब जो ऑलरेडी वहाँ पे जो पावर में लोग हैं उनको लोग क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि नहीं, तुम लोग गलत हो, तुम लोग हम पे ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो डी लेजिटिमेशन यही होता है। ठीक है, जब वो ऑलरेडी जब पहले तो वो अपने आप को लेजिटिमाइज कर रहा था, ठीक है, बोलता था कि मैं लेजिटिमेट सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट हूँ, बट जब डी लेजिटिमेशन तब आएगा जब आपको जो वो लोग हैं वो बोलेंगे नहीं, ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है, ये जायज़ नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे बोल रहा है कि along before the fall of the ancient regime in France, the ideas of divine right and of autocracy were ridiculed and refuted by the philosophers, the critics of the absolute state. तो जब हमारे जो फ्रांस की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे जो बहुत टाइम से एंशियंट regime जो वहाँ पे रूल करते आ रहे थे, जो लोग जो उनको वहाँ पे अपना वो एक किस्म का रूल था, वो बोलते थे कि हमें जो गॉड है उसने इस धरती पे लाया है, तो हमें उन्होंने अथॉरिटी दी है, हम जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जिस तरीके से हम रूल करना चाहें कर सकते हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी आप बोल सकते हो जहाँ पे एक इंसान के पास पूरी पावर होती है। ठीक है, डिक्टेटरशिप बोल सकते हो इसको, या जिसके पास एक ही बंदा हो जो सबको सब पे रूल कर रहा हो। ठीक है, इसको आप बोलते हो ऑटोक्रेसी। तो ये इस किस्म की गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो फ़िलासफ़र्स वगैरह थे वो क्या करते हैं, वो इस किस्म की जो एक गवर्नमेंट थी इसको रिडिक्यूल करते हैं और रिफ्यूट करते हैं। रिडिक्यूल होता है जब उसके बारे में उसको मतलब गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं उसको लेके। ठीक है, मतलब उनको जब लगता है कि हाँ एक ठीक किस्म की गवर्नमेंट नहीं है, तो फ़िलासफ़र्स फिर उसके खिलाफ़ बोलते हैं। ठीक है, रिफ्यूट होता है कि उसको गलत साबित करना। ठीक है, बोलना कि नहीं, ये सही जो ये बोल रहे हैं ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी डिवाइन जो राइट, इनके पास कोई डिवाइन राइट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। और जो एब्सोल्यूट स्टेट है उसको वो एब्सोल्यूट स्टेट का यहाँ पे मतलब हो गया कि ऐसा स्टेट जहाँ पे एक ही बंदे के पास सारी पावर है, स्टेट जो करना चाहे वो कर सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर गवर्नमेंट, अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो किस किस्म की गवर्नमेंट होगी, यानी जो चाहे गवर्नमेंट वो कर सकती है बिना आपको पूछे, जिस तरीके से जो भी करना चाहे वो कर सकती है। ऐसा स्टेट आप चाहोगे अपने लिए? नहीं चाहोगे, है ना। तो ये था आपका यहाँ पे। ठीक है,
तो फिर सच अ मूवमेंट ऑफ डिलेजिटिमेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अंडरमाइन द फाउंडेशंस ऑफ द ओल्डर ऑर्डर। तो ऐसे ही जो ये मुहिम वगैरह चली, ये जो मूवमेंट चले, इससे क्या हो गया, इससे डिलेजिटिमेशन आने लगा सोसाइटी में। यानी जो ऑलरेडी वहाँ पे वो एक किस्म की जो उनको वो वहाँ पे जो रूलर्स थे जो बोलते थे कि हम डिवाइन, हमारे पास राइट है, हम जो करना चाहे कर सकते हैं, हमें गॉड ने इस अर्थ पे भेजा है, हम किसी को लिबर्टी इक्वालिटी सब वो कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इस टाइम पे क्या आ गया, ये जो ऑलरेडी यहाँ पे फिलोसफर्स थे ये उनको क्रिटिसाइज़ करने लगे, लोगों को समझाने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है, हर एक के पास राइट है। कोई आपको अगर कोई आपको रूल कर रहा है इसका मतलब नहीं है कि वो जिस तरीके से रूल करना चाहे वो कर सके, क्योंकि गॉड के सामने हर कोई बराबर है, ठीक है। और हर एक इंसान के पास बराबर राइट्स होने चाहिए, वो इक्वालिटी हो, वो फ्रेटर्निटी हो, कुछ भी कोई भी, या वो फ्रीडम हो, वो सबको बराबर मिलनी चाहिए। तो जब इस किस्म के आइडियाज़ हमारे यहाँ पे फ्रांस में आने लगे तो एक वो डीलेजिटिमेशन होने लगी, जो ऑलरेडी वहाँ पे जो स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, जो वहाँ पे वो एक किस्म की गवर्नमेंट थी, उसको डीलेजिटिमाइज़ करने लग गए, ठीक है। तो धीरे धीरे रेवोल्यूशन आने से पहले क्या हो गया, वो रेवोल्यूशन के लिए एक उसके लिए पत्थर रखा, वहाँ पे ईंट बोलते हैं ना रखना, एक लेवल फाउंडेशन बनाना, वो किया इसने, ठीक है। इट प्रिपेयर्ड द वे फॉर इट्स रेवोल्यूशनरी ओवरथ्रो। यानी इसने क्या किया, जो वो उसको क्रिटिसाइज़ वगैरह करने लग गए, तो जो ये डिलेजिटिमेशन होने लगी, इससे क्या हो गया, जो वो रेवोल्यूशन वहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऐसा रेवोल्यूशन आया कि उनको एक साथ उस गवर्नमेंट को वहाँ से हटा दिया, फेंक दिया, और एक ऐसे किस्म की फ्रांस में गवर्नमेंट आई जहाँ पे ये बोला गया कि अब हर कोई बराबर होगा, सबको इक्वालिटी मिलेगी, सबको फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके के आइडियाज़ लोगों को बोला कि हाँ तुम लोगों को अब ये मिलेंगे। फिर आपका अ केस इन पॉइंट इन मॉडर्न टाइम्स वुड बी अ फेट ऑफ द वाइमर रिपब्लिक व्हेन लार्ज सेक्शंस ऑफ जर्मन पॉपुलेशन लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक रिजिम एंड फेयरिंग अ कम्युनिस्ट अल्टरनेटिव गेव देयर सपोर्ट टू हिटलर्स नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरीके से अगर मॉडर्न टाइम्स की हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम जर्मन की ये बोल रहे हैं, ठीक है। जो जर्मन यहाँ पे जो जर्मन में वाइमर जो रिपब्लिक थी वो यहाँ पे रूल वगैरह करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो जर्मन पॉपुलेशन थी उनको लगा कि जो यहाँ पे मतलब जो हम पे रूल कर रही है वगैरह, तो जो ये गवर्नमेंट हम पे रूल कर रही है, ये शायद मतलब हम उनको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, उनको लगा कि ये मतलब कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फेयरिंग अ कम्युनिस्ट अल्टरनेटिव गेव देयर सपोर्ट। और उनको लगा कि हो सकता है कि आगे जाके ये लोग हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट ये जो मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कुछ ऐसा ला दें। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, हिटलर जो था, हिटलर आपने सुना होगा उसके बारे में, तो जो हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी उसको सपोर्ट करने लग गए, जिनका जो हिटलर का सबसे बड़ा ये काम था कि सबसे बड़ा यही था, वो बोलते थे कि जो आर्यंस है वो सबसे अच्छी रेस है, और बाकी जो ज्यूज़ वगैरह हैं वो मतलब उनको मार देना चाहिए, उनको इस दुनिया में रहने का कोई उनके पास कोई ये नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई राइट नहीं है इधर रहने का, जो कि बहुत गलत बात थी। तो लोगों को भी समझ आ रहा था ये गलत है, बट एक डर की वजह से उनको लगा कि हो सकता है हम पे भी कोई बुरा इम्पैक्ट पड़े, हमें अपने आप को बचाना है, तो हमें हिटलर की पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस चीज़ को सपोर्ट कर दिया। उसके बाद द रिजल्ट वॉज द फॉल ऑफ रिपब्लिक विदाउट मच ऑफ अ स्ट्रगल। और जिसका रिजल्ट क्या था कि बिना ही कुछ ज़्यादा करे बगैर ही वो जो वाइमर रिपब्लिक थी वो गिर जाती है, और हिटलर की पार्टी आगे आ जाती है। सिमिलर कॉजेज़ हैड सिमिलर इफ़ेक्ट्स ऑल ओवर द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। और इसी तरीके से जो हमारा यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है, हर एक जो अलग अलग कंट्रीज थी जहाँ पे इस तरीके का सिस्टम था, वहाँ पे ऐसी ही चीज़ें होती रही। मैनी वेस्टर्न सिस्टम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी वर ओवरथ्रोन एंड रिप्लेस्ड बाय फेसिस्ट और सेमी फेसिस्ट अथॉरिटेरियन सिस्टम्स एज हैपेंड इन इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो इसी तरीके से बहुत सारी जो वेस्टर्न जो सिस्टम था बहुत सारी कंट्रीज़ में, और जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी थी, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है, तो लिबरल डेमोक्रेसी आप बोल सकते हो, जो हमारे यूएसए वगैरह में हो गई, साउथ कोरिया वगैरह में हो गई, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं। तो इनमें भी कुछ ऐसी और कंट्रीज़ थी जहाँ पे इस तरीके की मतलब लोगों ने इस वेस्टर्न सिस्टम को अपनाया, बट कुछ टाइम के बाद जब उससे तंग आ गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैसिज्म को सपोर्ट करने लग गए वो, ठीक है। तो मतलब ऐसी सेमी फैसिस्ट या सेमी फैसिस्ट मतलब ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे थोड़ा फैसिज्म भी होगा और थोड़ा अलग ये
सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट भी होगी। तो अब आप बोलोगे फैसिज्म क्या होता है? फैसिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा रूल होता है जहाँ पे कोई डिक्टेटर कंट्रोल करता है, ठीक है। एक कोई सोसाइटी में, मतलब एक सोसाइटी को इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जहाँ पे एक बंदा उस पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करेगा और वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लोगों को बोल सकता है तुम्हें ऐसे जीना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जिसमें जो लोग हैं, लोगों को बिल्कुल भी ये पावर नहीं है लोगों के पास कि वो गवर्नमेंट के साथ डिसएग्री करे। जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया की बात कर लोगे, वहाँ पे जिस कुछ किस्म के हेयर स्टाइल्स हैं जो लोग कर सकते हैं, कुछ किस्म के वहाँ पे, जैसे आप देखोगे अभी आर्मी में भी जो वहाँ का भी डिक्टेटर है वो अपने जब भी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बट आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया का जो है प्रेसिडेंट, तो वो जिस तरीके से वो अपनी हाइट के ज़्यादा आर्मी वालों को भी रखता है ज़्यादा, जो उनकी वहाँ पे मिलिट्री उसमें उनको मतलब ये ज्वाइन करवाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, यानी उससे बाहर वो लोग नहीं कर सकते हैं, मेकअप करके बाहर लोग नहीं निकल सकते हैं। तो इस तरीके की ये फैसिज्म ऐसा ही होता है। तो लोग बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया और हंगरी में ऐसा हुआ कि जो फैसिज्म, जो फैसिस्ट जो सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट थी वो आ गई। तो यहाँ पे इससे बोलना क्या चाहता है कि द कंक्लूजन इन अ जनरल सेंस मस्ट बी दैट एनी सिस्टम लूजेज इट्स स्टेबिलिटी वंस इट सीजेस टू एंजॉय लेजिटिमेसी इन द आइज ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स। यानी यहाँ पे बोलना चाहते हैं, मेन पॉइंट है ये, ठीक है, ये आप अच्छे से देख लेना। तो पहला जो इसका पार्ट था वो आपको दिस एक्सप्लेन से लेके आपको अंडर अटैक तक करना है, ठीक है, वो मेन पॉइंट है। उसके बाद आपको जो मैंने आपको फ्रांस और जर्मन की एग्जांपल दी वो आप याद रखोगे, और उसके बाद आपको कंक्लूजन से लेके आपको करना है जो लेजिटिमेट, जो यहाँ पे है ना, जो दूसरे पेज पे जो लेजिटिमेट, यहाँ तक आपको इसको रखना है यार, ठीक है। तो ये मेन इसके पॉइंट्स है। तो द कंक्लूजन इन अ जनरल मस्ट सेंस मस्ट बी दैट, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कंक्लूजन, ये जो पढ़ के हमें ये पता चलता है कि जो कोई भी सिस्टम एक बार अगर लोगों के जो सामने, मतलब ये एक लेजिटिमेसी खो दे ना, मतलब लोगों को लगे कि हाँ ये सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, जो हम चाहते थे ये हमें वैसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद वो कभी भी उसकी वो स्टेबल फिर नहीं रह सकती है, ठीक है। एक बार वो अपने जो उसके सब्जेक्ट हो गए जिन पे वो रूल करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट उन्हीं को बोलते हैं। जैसे पहले सब्जेक्ट, जैसे किंग होता था, उसको जो किंग जिन पे रूल करता था उनको सब्जेक्ट बोलते थे, वैसे ही आजकल सब्जेक्ट सिटीजन्स हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। तो सब्जेक्ट्स को आप सिटीज़न बोलते हो हर एक कंट्री का, क्योंकि नेशन स्टेट वाला जो सिस्टम आ गया है, तो इसीलिए आप सब्जेक्ट्स को फिर सिटीज़न कहला बोलते हो। जैसे अगर हमारे यहाँ पे कोई किंग हम पे रूल करता तो हम उसके सब्जेक्ट होते, ठीक है। तो सऊदी अरबिया जैसे है, वहाँ पे किंग रूल करता है तो वो वहाँ के उसके सब्जेक्ट भी हुए और प्लस सिटीज़न भी हो गए वहाँ के। तो इस तरीके से होता है। तो यानी जैसे ही सब्जेक्ट्स लोगों को जैसे ही लगता है कि ये जो अब लेजिटिमेट नहीं है, मतलब ये सही तरीके से जो ये गवर्नमेंट है ये सही तरीके से नहीं चल रही है, ये गलत तरीके से पावर में आई है, ये ज़ोर ज़बरदस्ती से पावर में आई है, तो वो कभी भी स्टेबल फिर नहीं रह सकती है। तो उसके बाद ये बोल रहा है कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, जो नॉर्मल टाइम्स है, जैसे आज के टाइम जो अभी का टाइम चल रहा है इसमें, या आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसमें भी जो लेजिटिमेशन है और जो डी लेजिटिमेशन है, जायज़ और नाजायज़ समझो आप, ठीक है। जायज़ एक, और जायज़ मतलब जो कि मतलब सही तरीके से पावर में आई है, और नाजायज़ हो के कि जो गलत तरीके से पावर में आई है या सही तरीके से अपना काम वगैरह नहीं कर रही है, तो वो हो गया, ठीक है। ये दो बहुत मेन जो फीचर्स है और परमानेंट जो कि हमेशा रहेंगे एक पॉलिटिकल सिस्टम में, तो ये वो हैं, ठीक है, और किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में ये रहेंगे। तो इसीलिए आपका जो है द प्रोसेस ऑफ लेजिटिमेशन इज़ कैरीड ऑन इन मोर और लेस subtle ways through many channels available for the legitimation of the existing order। तो इसीलिए जो आपका जो ये लेजिटिमेशन का प्रोसेस है ना, ये आपका सटल इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। सटल होता है बहुत ही ऐसे डेलिकेट तरीके से, कोई भी चीज़ आप ऐसे करोगे कि किसी को समझ ही ना आए, ठीक है, मतलब
कोई भी चीज़ आप इस तरीके से करो कि मतलब जैसे आप कोई काम किसी से निकलवाना होता है, आप इस तरीके से निकलवाओगे कि उसको समझ ही ना आए कि वो आप उसे काम अपना फ़ायदे के लिए निकल करवा रहे हो, ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हो। तो इसीलिए जो प्रोसेस ऑफ लेजिटिमेशन है ये आपका इस तरीके से हमारी सोसाइटी में अभी कराया जाता है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। मतलब ऐसे हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स है वो ऐसे मतलब अपने आप को लेजिटिमेट प्रूव करती हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है ऐसा। ये बहुत ही डेलिकेट तरीके से कर रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से। वो क्या तरीके हैं, जैसे कि आपके एजुकेशन में मतलब आपके पहले से ही जब आप स्कूल जाते हो वहाँ पे आपके कुछ चैप्टर्स होते हैं, वहाँ पे आपको इस तरीके से आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, तो आपको लगे समझ आपको मतलब वो पढ़ते ही लगेगा कि हाँ ये तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको लगेगा हाँ ये सही है, तो आप उन चीज़ों पर विश्वास करने लगोगे। या सोशल मीडिया आजकल का हो गया आपका, तो इसमें भी आप ऐसे मतलब आपको जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पे मतलब जो कि गवर्नमेंट ओन करता है, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट आप तक बात पहुंचाना चाहता है वो ही सारी आपको वहाँ पे बताएंगे, ठीक है, उसके बाहर वो कुछ नहीं बताएंगे। तो उस तरीके से आपको लगेगा हाँ ये गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, तो आप उसको क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सोशल मीडिया पे जो कुछ ऐसे भी ये होते हैं, चैनल्स होते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि आप देखते हो, मतलब आपको दिखाई जाती हैं, आप देखते हो और आपको लगता है कि हाँ ये तो लेजिटिमेट मतलब ये हाँ ये अच्छी गवर्नमेंट है। या कुछ ऐसा ऐसे भी होते हैं जो आपको देख के लगता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं है ना, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, लेजिटिमाइजिंग आइडियाज़ आर ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्लियर स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, डिफ्यूज थ्रू अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड स्प्रेड स्पेशली थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेस, टेलीविजन एंड अदर मास मीडिया। तो इसीलिए जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो लेजिटिमाइजिंग जो आइडियाज़ हैं इनको पहले से ही हमारे एजुकेशन में डाल दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है उसमें हमारी लाइफ में बढ़ता जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये प्रेस, टेलीविज़न और मास मीडिया जो है उसके थ्रू आगे तक फैल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अंडर ले आता है। Views which are accepted or considered to be within the boundaries of the system are almost forced on readers, listeners and viewers. तो यहाँ पे एक्शन विच गोज़ बियॉन्ड दोज लिमिट्स इज़ प्रेजेंटेड एज लेजिटिमेट, बीइंग मेड टू लुक वेरी अनअट्रैक्टिव ब्लॉक्स ऑफ अ रेंज ऑफ पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे कोई मतलब जो मतलब गवर्नमेंट या कोई भी, अगर आप सीधे अपनी भी बात करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे जैसे हमारे घर पे हमें कभी बोला जाएगा कि या हमारे रिलीजन को लेके कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि बोला जाता है तुम ये कर सकते हो, सीधे वही बात, ये जायज़ है और ये नाजायज़ है। ये अगर इस्लाम की बात करोगे यहाँ पे आपको बोला जाएगा ये हराम है, ये आप नहीं कर सकते हो, ये हलाल है, ये आप कर सकते हो, है ना। तो उस तरीके से और किसी मतलब हिंदुइज़्म में भी कुछ ऐसा होगा जो बोला जाएगा नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। अगर तुम्हें वो करता हुआ देखा जो कि सोसाइटी ने आपको बोला है कि नहीं ये तुम्हें नहीं करना है, अगर तुम वो करते हो तो फिर सब बोलेंगे हाई इसने तो बहुत गलत कर दिया है, तो आपको अलग तरीके से फिर लोग जज करने लगेंगे, है ना। तो वो सेम भी यहाँ पे वैसी ही बात हो रही है कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी कुछ ऐसे ही मतलब ये होते हैं आपके कुछ आइडियाज़ वेव्स ऐसे होते हैं जिनको कि बोला जाता है कि इस सिस्टम में मतलब एक्सेप्ट किया, बोला जाता है हाँ ये सही है ये सही नहीं है, और वो उन्हीं आइडियाज़ को जो उस गवर्नमेंट को या उस पॉलिटिकल सिस्टम में जो लगता है उनको कि हाँ ये मतलब लोगों तक हमें ये बात पहुंचानी है, वो उतनी ही पहुंचाते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को वो अपने जो रीडर्स, लिसनर्स और व्यूवर्स हैं उनको उतना ही दिखाते हैं जितना वो, मैंने जैसे बोला ना गवर्नमेंट के कुछ ओन चैनल्स होते हैं वो आपको सिर्फ उतनी न्यूज़ दिखाएंगे जितना वो दिखाना चाहते हैं, उसके आगे वो नहीं आपको दिखाएंगे। जैसे उनको लगेगा कि आप उनको फिर क्रिटिसाइज़ करने लगोगे वो आपको नहीं दिखाएंगे वो, है ना। तो इसीलिए जो मतलब मीडिया, फ्री मीडिया होना ज़रूरी है, मतलब मीडिया के पास फ्रीडम होना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट मीडिया होना ज़रूरी है हर एक सोसाइटी में। तो एक्शन विच गोज़ बियॉन्ड दोज लिमिट्स, तो इसीलिए ऐसे कोई एक्शन अगर आप करते हो या कोई और उस पर दिखाया जाता है, या टीवी पे या आप देख लो कोई और उस किसी को दिखाया जाएगा, मतलब उसको बोला जाएगा कि मतलब उसको बोला जाएगा ये अगर इनको जो ये व्यूज़ हैं इनके मतलब इनको लगता है कि मतलब इस पॉलिटिकल सिस्टम को लगता है कि इतना ठीक है, अगर उसके बाहर कोई कुछ करेगा तो बोला जाएगा नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये इसको नहीं करना था, ठीक है। तो ये है आपका, तो बीइंग मेड टू लुक वेरी अनअट्रैक्टिव ब्लॉक्स ऑफ अ रेंज ऑफ पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, तो उसके बाद उसको अलग अलग तरीके से अनअट्रैक्टिव दिखाया जाएगा वो सारा इसमें, ठीक है। तो यही होता है ये यहाँ पे इसका, ठीक है। तो ये आपका था यहाँ पे जो आपका जो ये टॉपिक था, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ डीलेजिटिमेशन, ठीक है।